पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारियों के संघ पुरानी पेंशन योजना संयुक्त मंच ने अब आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। इसे लेकर संघ द्वारा अलवर रेलवे स्टेशन परिसर पर 8 से 11 जनवरी तक क्रमिक भूख हड़ताल की जा रही है। संघ के सदस्य ने कहा कि यह लड़ाई किसी संस्था या विशेष व्यक्ति की नहीं है, यह अपने अधिकारों की लड़ाई है। जब एक नेता 4, 5 या 6 पेंशन तक ले सकता है तो कर्मचारी को उसकी सेवा के बाद दी जा रही महज एक पेंशन से वंचित क्यों किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फिलहाल संघ द्वारा यह हड़ताल 8 जनवरी से 11 जनवरी तक की जा रही है। मांगे नहीं माने जाने की दशा में संघ द्वारा लिए गए अंतिम निर्णय के आधार पर इसे आगे भी बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य कार्मिकों ने एक जनमत संग्रह कराकर इस बात का स्पष्ट संकेत दे दिया है कि वे 100% हड़ताल के पक्ष में हैं। अगर अब भी समय रहते सरकार कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली की मांग पूरी नहीं करती है तो एक बार फिर 1974 के बाद पुरानी पेंशन बहाली के लिए रेल का चक्का जाम किया जाएगा। एक लाइन को कोट करना चाहता हूं। उन्होंने संविधान सभा में भाषण देते हुए कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र में जब तक सामाजिक लोकतंत्र नहीं होगा, राजनीतिक लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। राजनीतिक लोकतंत्र और सामाजिक लोकतंत्र में डिफरेंस जब हम करते हैं तो सामाजिक लोकतंत्र में जो चीजें आती हैं वो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, 3 चीजें बहुत अहम हैं और तीनों को एक दूसरे से हम अलग करके नहीं देख सकते। जब मैं समानता की बात कर रहा हूं तो और आसान शब्दों में मैं आपको समझा दूं कि इस देश के अंदर एक पेंशन क्यों नहीं हो सकती, इस देश के अंदर एक ड्यूटी आवर्स क्यों नहीं होने चाहिए, इस देश के अंदर एक शिक्षा क्यों नहीं होनी चाहिए। आप इसको समझिए कि एक नेता 4 पेंशन ले रहा है और एक चपड़ासी को एक पेंशन भी नसीब नहीं है इस देश के अंदर। ये धोखा है कि नहीं है। प्रधानमंत्री को पेंशन मिलेगी, राष्ट्रपति को पेंशन मिलेगी, मुख्यमंत्रियों को पेंशन मिलेगी, लेकिन सिपाही को पेंशन नहीं मिलेगी, चपरासियों को पेंशन नहीं मिलेगी। तो ये चीजें जो हैं इस देश के अंदर जो गलत हो रही हैं, इसी क्रम में आज हम यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और हम गवर्नमेंट को संदेश देना चाहते हैं अलवर के इस प्लेटफॉर्म से कि अतिशीघ्र आप इसको पुरानी पेंशन को बहाल करिए और लोगों को, हिंदुस्तान की जो कर्मचारी लोग हैं उनको राहत प्रदान करिए। आपकी क्या मांगे हैं? हमारी सीधी मांग यही है कि नई पेंशन योजना जो एक धोखा है इसको समाप्त करके पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए, सबको पेंशन मिले, जिससे सब लोग अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छी तरह से कर सकें, अच्छी एजुकेशन दे सकें और अच्छा वातावरण देश के अंदर डेवलप होगा। आज कितने हैं भूख हड़ताल पर बैठे? हम यहाँ भूख हड़ताल पर लगभग 30 से 35 आदमी बैठे हुए हैं और ये भूख हड़ताल सिर्फ अलवर के अंदर ही नहीं, पूरे डिवीजन के अंदर चालू है। जयपुर में बांदीकुई हमारे साथी कुछ गए हुए हैं और बाकी अन्य स्टेशनों पर भी भूख हड़ताल चल रही है।